और डाइनिंग टेबल बेच दिया, कूलर बेच दिया, फ्रिज बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। और सोचिए मेरी मम्मी उठ के बैठी हुई और मुझे क्या ऐसे ऐसे मतलब वो ऐसे दे रही है मुझे कि जैसे उन्हें सब वो सब झेल चुकी है, वो पहले से सुन रही थी बैठी हुई, और वो मुझे बैठी हुई नजर आई और मुझसे बोलती क्या है, "आशीष, चुपचाप रहो, मतलब एकदम चुपचाप पिंटो साइलेंट रहो, कुछ मत बोलना।" और वो मुझे क्या दिखाती है और मैं क्या देखता हूँ दरवाजे पे, इतना बड़ा, मेरे को देख के क्या बोलते हैं, ऐसे स्माइल देके वो बोलते हैं, और मैं चिल्ला रहा हूँ प्लीज हेल्प। मैं रोड पे निकाल के नंगे पैर चाचा के गया, मैं चाचा के पैर, मैंने पैर पकड़ लिए, पापा चाचा चाचा प्लीज प्लीज, पापा को ये हो गया प्लीज, आप वो डॉक्टर थे, वो डॉक्टर थे। उनने उनने पापा को छुआ भी नहीं, और पापा को वो बोलते क्या है, ऐसे मैंने बोला प्लीज आपके पास कार है, ले चलिए प्लीज हॉस्पिटल ले जाइए। उनका हॉस्पिटल था अपना, इतने अमीर थे वो, बट उनने, वो क्रिश्चियन है, उनने मदद नहीं करी। Hey, what's good everybody? Welcome back to The Deep and I'm your host आदिश नारायण। लेकर आया हूँ मैं एक और पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो मेरी लाइफ से, और स्पेशली अगर मैं बोलूँ मेरे लिए पर्सनली बहुत ख़ास है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो कि एक ऐसे प्रभु के दास के बेटे हैं जो अब हमारे बीच में नहीं है, प्रभु में सो गए हैं। अपनी सेवकाई, अपने दर्शन को जो प्रभु ने उनकी आंखों में जिस बुलाहट से वो बुलाए गए थे, उन्होंने उस दौड़ को पूरा करा और एक अच्छी दौड़ पूरी करके वो मसीह में सो गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ पास्टर और एक लेजेंडरी वर्शिपर, कव्वाल सिंगर हमारे बीच जो नहीं रहे, लेकिन उनके गीत आज भी मेरे कानों में, मेरे दिल में और मेरी सॉन्ग की प्लेलिस्ट में आज भी रहते हैं और मैं डेली उनको सुनता हूँ। उनका नाम है गुड्डू जेम्स। उनके बेटे हमारे बीच में है पौलुस मसीह। सो मैं चाहता हूँ हम सब उनका स्वागत करें। आपका स्वागत है भाई हमारे बीच में। थैंक यू। सो पौलुस, उससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स, हमारे जितने लोग हमें देख रहे हैं उनको बताएं, क्योंकि मुझे लगता है ये आपका पहला पॉडकास्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैं अब मैं बहुत खुश आपको हूँ, बताता हूँ मुझे बहुत कि अच्छा लग रहा मैं है। भाई से कैसे टच में आया। तो आप में से बहुत से लोगों ने, मेरे को पता नहीं कि आप लोगों ने गुड्डू जेम्स जी की कव्वालियाँ सुनी है कि नहीं, क्योंकि आजकल जो हम कल्चर में रह रहे हैं, जिस ट्रेंड सेटिंग में हम रह रहे हैं, यहाँ पे कव्वाल का जिक्र बहुत कम किया जाता है। और लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ, गुड्डू जेम्स जो है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लेना। उनकी जो कव्वालियाँ हैं वो कव्वालियाँ नहीं है, वो खुद में एक सुसमाचार है। और आ, जब उनके बेटे ने एक वीडियो अपलोड करा, यानी कि भाई ने एक वीडियो अपलोड करा और जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पापा जो है प्रभु में सो गए हैं, और जब मैंने उन्होंने अपना नंबर दिया, मैं उनसे टच में आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़रूरी था और मैं बहुत चाहता था कि गुड्डू जेम्स जी को पॉडकास्ट से बुलाऊं, लेकिन प्रभु की इच्छा जो भी रही। बट मैं चाहता हूं कि आप एक बार ज़रूर उनकी कव्वालियों को सुनिएगा। मेरी फेवरेट कव्वाली भाई, मैं जो दिन भर गुनगुनाता हूँ वो है कि जब वो आएगा बादलों पे। और वो कव्वाली का तो जवाब ही नहीं है, बहुत ही खूबसूरत कव्वाली है। और आप लोगों ने एक कव्वाली अक्सर सुनो कि वो एक बालक है फिर भी लेकिन, तो वो भी एक बहुत शानदार कव्वाली है उनकी। और हम तो कठपुतली हैं, तो एवरग्रीन कव्वालियाँ हैं। तो मेरे तो ज़ुबान पे रटी हुई कव्वालियाँ हैं उनकी, यहाँ तक कि उनके जो लफ्ज़ थे, उसमें जो अल्फाज थे, जो उनके शब्द थे, वो भी मेरे को रटे हुए हैं। तो भाई आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, पापा के बारे में भी बताइएगा, कैसा क्या रहा, आप अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ अभी आप कैसे हैं, सब थोड़ा सा अपडेट करें, बताइए। जी ज़रूर। मेरा नाम पौलुस मसीह है और मैं अभी इलाहाबाद में रहता हूँ। अभी मेरा परिवार, मेरी मम्मी अर्चना मसीह, वो भी यहीं पर है, और मेरा भाई एक जय मसीह। तो हम लोग यहाँ पे हैं और मैं अभी यहाँ इलाहाबाद में एक यीशु दरबार है,
शुवार्ट्ज यूनिवर्सिटी, वहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ, मास कम्युनिकेशन, मेरा मास्टर हो चुका है। और अभी पहले हम लोग बरेली में रहते थे, लेकिन फिर फादर के मतलब डेथ के बाद हम लोग यहाँ पे तो शिफ्ट हो गए, अ, और अभी हमें यहाँ 2 साल इससे हो पहले गया कि हम लगभग। आगे जाएं भाई, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा पापा के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि लोग जान सकें, क्योंकि मैंने जैसा बोला बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं उन्हें, और बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लोग नहीं पर जानते हैं, लेकिन बहुत सारी जो स्पेशली जो आज की जो जनरेशन आ रही है ना, वो शायद उनसे वंचित है, वो शायद उनके बारे में उनको ज़्यादा नहीं जानती। जी बिल्कुल। पापा जो मेरे थे, मतलब कि हाँ, गुड्डू जेम्स कव्वाल, उन्होंने बहुत ही छोटे से स्टार्ट किया है। मतलब जब उनने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो वो बताते थे हमें कि हम लोग अक्सर मतलब कुछ कुछ काम नहीं कर पाते थे, तो वो ऐसे एग्जांपल देके बताते थे कि अरे हम लोग तो साइकिल पे हारमोनियम लेके क्या बात है। गाना गा जाते थे, घर घर जाते थे, गाना गाते थे, तुम लोग ये कर नहीं पाते हो, तुम लोग ये नहीं कर पाते हो। तो उनने बहुत ही छोटे से स्टार्ट किया है, जो भी स्टार्ट किया। उनने अपनी कलीसिया नहीं थी उनके पास, मिनिस्ट्री नहीं थी, किसी मिनिस्ट्री से वो जुड़े नहीं थे, किसी चर्च से वो जुड़े नहीं थे, किसी का सपोर्ट नहीं था, और घर वालों का भी इतना सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियली इतने स्टेबल भी नहीं थे वो। लेकिन उन्हें ये पता था कि अगर कोई भी काम हम परमेश्वर के नाम से शुरू करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह देखता है और वो मदद क्या ज़रूर बात करता है। है। उन्हें ये मालूम था, और उन्हें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विश्वास भी था और घमंड भी था कि जब तक मेरे साथ यीशु मसीह है, तब तक मैं हर चीज़ कर सकता हूँ और हर सही चीज़ बात है भाई, मुमकिन है। और मैं ये चीज़ तो इसलिए भी वो मान ये सकता हूँ कि उनके गीतों में ना वो चीज़ दिखती थी, उनके गीतों में वो चीज़ दिखती थी। जी, तो वो ये काम ज़रूर करते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे गाना गाना स्टार्ट किया। पहले वो क्या जागरण करते थे, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जागरण में गाना गाते थे। जब जागरण गाना गाते थे, तो उन्हें अगुवाई हुई कि मैं ये गाना गाता हूँ, मुझे इतना पैसा मिलता है, ये बहुत अच्छा जा रहा था, वो बताते थे, बहुत सही था। वो बताते थे कि अगर आज मैं जागरण कर रहा होता ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई होती, बहुत पैसे मिल रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे यीशु मसीह के लिए हम्म गाना गाना चाहिए। मुझे यीशु मसीह के लिए गाने हम्म बना के उनको, उनके माध्यम से लोगों को प्रचार करना चाहिए और उसके बारे में और बताना चाहिए, हम्म यीशु मसीह के बारे में। तो उनने सोचा कि चलो ठीक है, अब से मैं यीशु मसीह के गाने गाना स्टार्ट करूंगा। उनने यीशु मसीह के गाने धीरे धीरे गाना चालू कर दिए। तो उनने सोचा कि मैं इसको थोड़ा कव्वाली स्टाइल में गाना शुरू करूंगा, तो उनने कव्वाली गाना शुरू कर दिया, गजल गाना शुरू कर हम्म। दिया। और फिर जब वो गाना गाते थे, तो धीरे धीरे वो लोगों के घर पे जाते थे। कभी कभार वो ऐसी कहीं पर मंडली बैठी तो वहां बैठ गए, हारमोनियम लेके गाना गाना शुरू कर दिया। सब पूछने लगते थे कि कौन हो भाई तुम, हम आपको मतलब देखे नहीं, कभी जानते नहीं, आप इतना अच्छा गाते हो, आप क्या बात है। तो लोग उनकी काफी सराहना भी करते थे। और जब ये सब शुरू हुआ, तो उन्हें लगा कि मुझे और लोगों को जोड़ के गाना गाना चाहिए। तो उन्हें और लोगों को जोड़ा, और धीरे धीरे उन्हें बड़े छोटे से स्टार्ट करा। और बताते थे वो बड़ा स्ट्रगल टाइम रहता था, वो पैसे नहीं रहते थे, तो वो पेंटिंग करते थे, मतलब कि घरों में पेंट करने का काम करते क्या थे वो, बात है। अपने एक दोस्त के साथ, टुनटुन नाम है उनका। तो उनके साथ मेरे चाचा हैं वो, टुनटुन चाचा। तो उनके साथ वो मिल के घर घर में जाके उनके घरों को पोतते थे, उससे पैसे मिलते थे। फिर वो जो टाइम बचता था, तो वो गाना गाते थे। मतलब उन्हें बहुत शौक था गाना गाने का, बहुत अच्छा लगता था, और कोई गाता था तो वो उसको भी बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत तारीफ करते थे। ऐसे से कर करके उन्हें काफी लोगों को जोड़ा, ढोलक वाले को जोड़ा, बैंजो वाले हम्म। को जोड़ा, कई गाने वालों को जोड़ा। ऐसे से कर करके उन्हें काफी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म मिलने लगे, लोग उन्हें जानने लगे, लोग उन्हें बुलाने लगे। फिर उन्हें काफी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म मिले। अभी उन्हें दूरदर्शन में भी मौका मिला, उन्हें जेरूशलम जाने का भी मौका मिला। उन्हें यीशु दरबार, जो यहाँ का बहुत अच्छा मिनिस्ट्री, बहुत पॉपुलर यीशु दरबार है, आपने सुना होगा, वहां पे गाना गाने का मौका मिला, वहां पे रहने का मैं इस मौका बात मिला। को तो बहुत सोचता हूँ ज्यादा कि अच्छी ये जो चीजें भी आपने हुई। बात बोली ना कि ना तो वो किसी के साथ जुड़े, ना उन्होंने उन्हें कुछ सपोर्ट, ना कुछ, वो खुद करते रहे। ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है भाई, कि ना आज के समय पे हम देखते हैं कि
अगर आपकी पहचान है, अगर आपके पास कोई लिंक है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ऐसे बहुत कम दास और दासी मिलेंगे जो सच में परमेश्वर के दीवाने हो, नंबर वन। और नंबर टू, परमेश्वर के लिए ना बस वो उसकी आराधना करना चाहते हैं, उसकी गीत गा के उसको महिमा देना चाहते हैं। उनका कोई, कहते हैं ना, छुपा हुआ एजेंडा नहीं होता। और अगेन मैं ये बात बोलता हूँ कि जितनों ने अभी तक गुड्डू जेम्स जी की कव्वालियाँ नहीं सुनी, ज़रूर जाके सुनो, क्योंकि जैसा मैंने बोला, उनके गीतों में सुसमाचार हुआ करता था। उनके गीत जो होते थे ना कहीं वो हमारे विश्वास को हिलाते थे। मैं एक किस्सा जानता हूँ 1995 का। वो हमारे शहर में आए थे, मध्य प्रदेश में, और वो हमारे दादा, मेरे उस समय दादा भी ज़िंदा थे, तो वो उन्होंने हमारे घर पे ही आके ठहरे थे। मैं बहुत छोटा था ना उस समय, तो उन्होंने मेरे सामने एक दो कव्वाली गाई थी। आप विश्वास नहीं मानोगे, 95-96 की बात बता रहा हूँ, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। वो मेरे दिमाग में ऐसी बस गई, वो आज तक मेरे मुंह पे ज़ुबान पे है। 95 से और आज 2025 चल रहा है, आप अंदाज़ा लगा लो कि वो मोमेंट क्या रहा होगा। और मैं जब उन्हें गाना गाते हुए सुना था ना, पहली बार मैंने वो, जो आप इंस्ट्रूमेंट का नाम ले रहे हैं ना, आज तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, हारमोनियम, बैंजो बड़ा खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है। जी जी। आपके पास है? आपने बजाया कभी? मैंने हारमोनियम हाँ, जरूर बजाया है। बैंजो बैंजो नहीं बजाया बहुत मैंने, ही उससे हुआ नहीं। खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है। मैंने एक बार इसको बजाया है, मैं भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, लेकिन मैंने बैंजो का, मुझे एक बार एक कव्वाल आए थे, तो उनका बैंजो मैंने एक बार बजाने की कोशिश करी थी। बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और आप उन्हीं कव्वालियों में, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, पापा ज़्यादातर बैंजो और हारमोनियम पापा बजाते थे, और बैंजो वाला हमेशा उनके साथ चलता था, है ना। तो जी जी, वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही ही कहा। खूबसूरत गाने होते थे। और गानों में सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? कि गानों में जब वो बीच बीच में रुक के जो वचन शेयर करते थे ना, वो, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब वो एक ऐसा मोमेंट होता था कि ऐसा लगता था कि यार, ये जो शख्स गाना गा रहा है ना, ये हमसे बात कर रहा है, ये हमसे कनेक्ट हो रहा है, और हम उससे कनेक्ट हो जाते थे। ये पावर था उस समय, कहना चाहिए ना, आत्मा से आराधना करना। जब, मतलब गीतों में ही आप वचन कहे जाते थे। आज के समय पे तो गीतों में सिर्फ साउंड ज़्यादा होता है, बातें कम होती हैं, ट्रेंड ज़्यादा होता है ना, म्यूज़िक ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे सिंगर्स हैं, जो वर्शिपर्स हैं, जिसको मुझे बोलना चाहिए, जो जिनके शब्दों में ना, जिनके गीतों में प्रभु के वचन है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं जिनको सुना हूँ, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे दो तीन ऐसे प्रभु के दास थे जिनको मैं जानता हूँ। एक गुड्डू जेम्स जी थे, एक सुनील जयपुरी जी हैं, जिनका जो भी मसीह में सो गए हैं। और उनके भी गीत अगर आप सुनोगे तो उनके उनके गीतों में वचन था। तो आपको क्या लगता है कि आप भी एक आप आपकी आपका बॉन्ड क्या है? कौन से ईयर में आप बॉर्न हुए थे? 3 सितंबर तो टू थाउजेंड वन आप जेंजी हो गए? नहीं, नहीं, आप जेंजी में हो गए ना? जी, मुझे लगता तो यही है, लेकिन मैं हूँ नहीं जेनजी मुझे बड़ा, जनरेशन। मैं अपने क्योंकि आप हम को लोग तो मानता भी नहीं हूँ। 1980s 85 86 के बच्चे हैं, तो हम लोगों को पता नहीं, हम तो मिलेनियल हैं, इतना हमें पता है। लेकिन जेंजी मेरे ख्याल से कमेंट सेक्शन में लोग बता सकते हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, शायद जेंजी 2005 के बाद की जनरेशन है, या 2010, आई रियली डोंट नो। बट एनीवेज, जो भी जनरेशन हो, पर आपको क्या लगता है कि आज के जो गीत हैं, और आप कितना उससे समझ पाते हैं? आपको क्या लगता है कि आज की जो आराधना है, क्या वो आत्मा से है? नंबर वन। नंबर टू, आपको, आपके थॉट्स क्या है कि कव्वाली के विषय में, कि आज क्या क्रिश्चियन मसीह में आप देख रहे हो कि कोई कव्वाली वगैरह जो चीज़ पापा ने करी, क्या वो कंटिन्यू कोई कर रहा है, या ऐसा कुछ आपने अभी तक देखा नहीं है? अम, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पापा के गानों की मतलब कॉपी भी कहते हैं, आप कॉपी कह सकते हो। और बहुत सारे लोग उनके गानों को गा के और बढ़ाते हैं, सराहना देते हैं। काफी लोग बोलते हैं, जैसे आप बता रहे हैं जेनजी, कि आजकल इतना ये सब को बढ़ावा नहीं दिया जाता। आजकल गिटार, मैं खुद गिटार बजाता हूँ, इलेक्ट्रिक गिटार बजाता हूँ, ड्रम बजाता हूँ, कीबोर्ड बजाता हूँ, और हारमोनियम भी बजाता हूँ, कव्वाली भी गाता हूँ, वेस्टर्न क्लासिक सब। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि पुराने जो गाने हैं,
कोई भी पुराने गाने लीजिए आप, उनमें कुछ मतलब होता था, मीनिंग होता था। उनको आप गाओ ना तो ऐसा लगता था वो गाने सही आपसे बात है। बातें कर रहे हैं। जैसे अगर आप इमोशनली हो, आप दर्द में हो, आप कोई राह ढूंढ रहे हो, परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो हम्म, प्रभु यीशु से, वो गाने आपको बताते थे, वो गाने सही आपसे बात है। बात करते थे। वो गाने ऐसा लगता था कि नॉक नॉक, तुम ये ढूंढ रहे हो, ये देखो, दैट्स सो मैं ट्रू। तुम्हें ये देता हूँ। तो दैट्स उनमें सो ट्रू। मीनिंग होता था। लेकिन अब के गानों में वो चीज नहीं मानी जाती। आपके गानों में दो तीन चीजें देखी जाती हैं। एक तो कि हम्म। अच्छा सेटअप हो, दूसरा अच्छे भाई राग हो, अच्छा सुर हो जो एग्जैक्टली। ऑडियंस को पसंद आए। नहीं, यीशु मसीह को एग्जैक्टली। पसंद आए वो नहीं, ऑडियंस को पसंद आए। तीसरा ये कि ऐसे शब्द लाओ जो हम्म। अच्छे लगे, सुंदर लगे, सुनने को सुंदर लगे। लेकिन उसमें क्या होता था पहले कि सुनने को सुंदर नहीं, मीनिंगफुल हो, मतलब दिया जाए एक यीशु मसीह की, और जितना उसको समझा सकते हो, उसके वचनों को समझा सकते हो, इन गानों के माध्यम से उनको समझाया जा सके, ये होता हम्म। था। मतलब वो इन अब नहीं शॉर्ट देखा अगर जा मैं बोलूँ सकता। तो शो बिज नहीं था पहले। अब ये जो है शोबिस टाइप का ज़्यादा है कि जी चमक बिल्कुल। धमक है, कौन सा गिटार है, लेस पॉल है, कौन से ड्रम्स हैं, कौन से सिंबल्स हैं, आजकल इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बजाय इसके कि आप गीत जी जी आपका कैसे आप, क्योंकि देखो अगर वचन भी देखें तो वचन में कहता है ना कि जब तुम आराधना करो तो तुम मुंह से नहीं पर तुम आत्मा से करो, क्योंकि परमेश्वर दिल से आत्मा से सच्चे आराधकों को ढूंढता है, वो बिल्कुल। मुंह से गाने वालों को नहीं ढूंढता। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर वर्शिपर गलत है, डोंट मिसअंडरस्टैंड अस, पर हम ये कह रहे हैं कि आज जो पॉइंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमने यीशु मसीह को एक कल्चर की तरह देख लिया बजाय एक सेवियर की तरह। हम यीशु मसीह की आराधना या परमेश्वर की आराधना एक एक कल्चर की तरह करने लग गए, बिकॉज कल्चर चेंज हो गया है, बिकॉज वेस्टर्न कल्चर में ऐसा हो रहा है, बिकॉज वहाँ मैं भी अभी काफ़ी टाइम से ना एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आई डोंट नो भाई, आपने सुना है, आपने कभी उसको सुना है एलिवेशन वर्शिप और क्या नाम है एक और मेरविक सिटी आई थिंक सो, मेविक सिटी, यहाँ यूएस में बहुत है एलिवेशन वर्शिप। आपने सुना है कभी ऐसा हिल सॉन्ग वर्शिप, एलिवेशन वर्शिप? जी मैंने सुना होगा, नाम से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, सुना होगा मैंने शायद। तो अभी क्या है, अगर आप देखना गूगल में टाइप करके आप देखना कि कुछ गाने ऐसे हैं जो एलिवेशन वर्शिप के और मेविक सिटी के और बेथल के, जिनका सेटअप ना कुछ ऐसा होता है, वहाँ पे 150 लोग आते हैं एक साथ, एक खड़े होते हैं और लाइव गाते हैं। उन्होंने वो गाना गाया, वो सेटअप करा, इंडिया में उस पूरे सेटअप को, उस पूरे गाने को, उस पूरे कहना चाहिए ना, उस एक एक चीज़ को कॉपी पेस्ट करके उसी गाने को हिंदी में गा के यहाँ पे उसको परफॉर्म करा गया। ना मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कोई बुराई नहीं है उसे करने में, जी बिल्कुल अच्छी बात है, आप जी किसी की इंग्लिश को हिंदी में गा रहे हो, कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। बट पॉइंट आता है कि आप अगर ये कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? पौलुस कहता है ना कि मुझे अपने आप को जांचना है कि क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए ये सब चीज़ कर रहा हूँ या मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि आप जब गीत गाते हो, इट डजेंट मैटर कि आप कितना अच्छा बजाते हो, कितना अच्छी आवाज़ है, कितने अच्छे सुर और ताल हैं। पॉइंट ये है कि कितनी सच्चाई और ईमानदारी से गाते हो। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्पीक। बट भाई अब मुझे बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि पापा का जो स्ट्रगल था, वो वो काम करते हुए सेवा करते थे और किसी के साथ जुड़े नहीं थे। जी जी। आपकी लाइफ कैसी रही, बचपन कैसा रहा आपका? बचपन ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने बचपन के बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है मुझे। बचपन मेरा ऐसा रहा कि जी। बहुत ही अच्छा, मतलब एक होता है गोल्डन डेज, एक होता है बहुत ही ज्यादा गरीबी। ये क्या हो गया है, ये क्या चीज होती है? मतलब पहले हम लोग क्या हम्म। था, पहले हम लोग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हम लोग दिल्ली में रहते थे पहले। हम लोग बहुत, जब छोटा था मैं, तो पहले हम लोग दिल्ली में थे। दिल्ली में रहने के बाद फिर पापा वहाँ पे भी गाना वाना गाते थे। और मुझे काफ़ी चीज़ें याद हैं बचपन की, हम्म। कि पापा मुझे टू का हम्म। टेबल सिखाते थे, तो मैं बहुत डर डर के बैठता था वहाँ पे। और पापा के एक हाथ पे स्केल रहता था, और पापा बस मम्मी को बोलते थे तुम जाओ, हम्म। अब मैं पढ़ाऊंगा इसको, अब ये पढ़ेगा। और वहाँ हम लोग रहा करते थे, और वहाँ पर हमारे पास एक स्कूटर था दिल्ली में, और बहुत सब अच्छा चल रहा था ऐसे ही। फिर पापा को कॉलिंग आती है यीशु दरबार मिनिस्ट्री से, और वो यहाँ पे आ जाते हैं।
2001 में या 2000 में 2 में शायद, आई थिंक सो, या 2 ऐसे ही लगभग हम लोग आते हैं। और यहाँ आने के बाद जैसे कि मेरे गोल्डन डेज चालू हो जाते हैं। बहुत अच्छी लाइफ, बहुत अच्छा घर, घर कहूँ या मैं उसको कोठी कहूँ, बहुत अच्छा सब कुछ, सब बहुत ही बढ़िया। रहने को बहुत अच्छी सुविधा, पापा को बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई थी, मम्मी को बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई थी। मम्मी यहाँ पे वार्डन थी, पापा यहाँ पे म्यूजिक सेक्रेटरी थे और म्यूजिक इंस्पेक्टर बोल सकते हैं आप। और यीशु दरबार में बहुत अच्छे सिंगर भी वो हो गए थे। और बहुत सारी चीज़ें यीशु दरबार में पापा ने चालू करवाई थी। बहुत सारे गाने के राग जो बोलते हैं ना, सुर देना, बाबा जी जो थे यहाँ पे, आरबी लाल जो सर हैं हमारे, वो उस गाने को लिखते थे और मेरे पापा उस गाने को राग देते थे। कई बार ऐसा होता था कि पापा को 2 बजे ही फोन आ जाता था बाबूजी का, और बोलते थे बाबूजी कि यार ये गाना है, इसका राग देना है। तो पापा उसी वक्त जाते थे और उसी वक्त गाना ऐसे गुनगुना के राग वो उसी वक्त बना देते थे। मतलब इतना परमेश्वर का क्या बात है। अभिषेक और इतना ज्यादा अनुग्रह। मेरे को कोई बोले एकदम से तो शायद मैं भी हड़बड़ा जाऊं, या बनाऊंगा तो वो पता चलेगा कि हाँ बनाया गया है। उनके में आप मिस्टेक ढूंढ नहीं सकते। मतलब इतना ज्यादा टैलेंट वो उनका खुद का नहीं हो सकता। ये सारी की चीजें परमेश्वर की, क्योंकि वो खुद भी यही कहते थे कि ये मेरा कुछ नहीं है भाई, ये जो भी है ये सब यीशु मसीह का है, ये सब यीशु मसीह का दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें थी और बहुत कुछ अच्छा था। मैं जब यहाँ रहता था तो हम लोग यहाँ पर संडे स्कूल जाते थे। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड जो अभी भी है प्रभु की दया से, समर्पण, उसके साथ मैं बहुत खेलता था। अभी हम लोग यहाँ वापस आ गए इलाहाबाद में, तो यहाँ सब लोग बताते हैं मैं बहुत ही शैतान था, बहुत ही मतलब शैतानियाँ करता था, बहुत ज्यादा तेज था, ये वो सारी चीजें। मुझे ऐसा लगता नहीं है लगभग और बहुत अच्छा जीवन था मेरा यहाँ पे। किसी को नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। बिल्कुल। अपनी जवानी के दिनों में ऐसा लगता है कि हम ही राजा और बाकी कोई, तो समझ सकते हैं हम लोग। और मेरे को पहली बार टाइम दिया था, मतलब पहली बार मौका मिला था। मतलब मैं गाना नहीं चाहता था, पापा ने बोला कि तुम पास्टर के बेटे हो, तुम गाना नहीं गा सकते। मुझे बहुत डांट के भेजा गया यीशु दरबार के स्टेज में, और मुझसे बोला गया कोई गाना गाओ, क्योंकि प्राइज मिल रहा था उस वक्त, सब पास्टर के बेटे गा रहे थे। तो पापा ने बोला मेरा बेटा क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने बोला जाओ गाओ, मेरे साथ बैठा करो। मेरे को बैठा देते थे बगल में अपने, मेरे को बैठाते थे। और जो हमारा मेरा छोटा भाई था वो बहुत छोटा था, तो वो कभी कभार बैठता था, कभी कभार वो होता है ना कि मतलब वो इधर उधर जाएगा, मम्मी के पास जाएगा, तो वो फिर मम्मी के पास चले जाता था, तो मैं बैठता था। तो मेरे को एक पहला गाना पापा ने बोला था गाना, तो वो था आशीष तुझसे चाहते हैं। तो मैं माइक पकड़ के किसी तरह मैंने गाया, वो लगभग बहुत अच्छा हुआ। और मेरा नाम भी आशीष है, निकनेम मेरा आशीष है। मुझे प्यार से मेरे पापा आशीष बोलते थे, मेरी मम्मी आशीष बोलती थी। मेरा पॉलुस नाम ऐसे पड़ा कि पापा बोलते थे यहाँ हर दूसरे तीसरे इंसान का आशीष नाम है, तुमने ये क्या नाम रख दिया है आशीष। वो गली वाले पीछे वाले का देखो उसका नाम आशीष, वो मनोज के बेटे का नाम देखो तो आशीष। कुछ अच्छा नाम रखो यार, कुछ यूनिक होना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने नाम रखा पॉलुस रखती हूँ, क्योंकि पॉलुस नाम मेरे स्कूल में मेरा ही है, सिर्फ मेरा ही स्कूल में एक मैं लौता पॉलुस था। और इवन मैं कॉलेज में भी हूँ, पॉल नाम के बहुत मिलेंगे लेकिन पॉलुस नाम का आपको कोई नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलते हैं। ये बड़ी अजीब बात है लेकिन बहुत कम मिलते हैं। तो मेरा पॉलुस नाम पड़ा। और कभी कंप्लेन आनी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी, सीधे बोलते होंगे पॉलुस निकाल। इससे भी बहुत ज्यादा कंप्लेन हुई मेरे को स्कूल में। अधिकतर लोग मुझे पॉलिश कहते थे, मेरे दोस्त। ए पॉलिश मेरे जूते में पॉलिश रगड़ दे। और मुझे इतना गंदा लगता था, मैं बोलता था मम्मी से आपने इतना बेकार नाम क्यों रखा मेरा। मेरे को स्कूल में सब बोलते हैं, मेरे जूते, अपने जूते दिखा के बोलते थे मुझे कि मेरे जूते पे पॉलिश रगड़ दे यार। पॉलिश कहीं के पॉलुस, मतलब कोई नाम ले ही नहीं पाता था, पढ़ा लिखा भी ऐसे बोलता था, ए पॉलुश। इससे मुझे सोचिए इतना ज्यादा दुख लगता था कि मेरे वहां मुझसे जलन रखते, मेरा इतना गंदा नाम क्यों रखा। ये चीज़ तो यार मैंने भी कई बार फेस करी। पता है मेरा भी नाम जो सरनेम है वो, क्योंकि हमारे जो परदादा थे वो, हमें तो ऐसा बताया जाता है कि वो दूसरे उसमें थे, वे फेथ में थे।
तो हमारा भी नाम मेरा जो चलता है जी जी। नारायण, NARAY नारायण चलता है, तो लेकिन सब मुझे बड़ा चिल्लाते थे यार, नारायण नारायण आ गया, नारायण आ गया। तो मैं बोलता था यार मैं अपना नाम चेंज करके ना कोई अंग्रेजी नाम रखूंगा, या क्रिश्चियन को अच्छा नाम रखूंगा, अंग्रेजी नाम रखूंगा। लेकिन बट ठीक है, मतलब देखो जो ये भी एक आशीष है कि मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ, मेरे परदादा के जिन्होंने प्रभु को ग्रहण करा, जो मेरे परदादा थे उन्होंने प्रभु को ग्रहण करा और वो प्रभु में आए, और उनकी वजह से ही देखो, उनके एक डिसीजन की वजह से हमारी पीढ़ियाँ आज प्रभु को जानती हैं, हमारा परिवार प्रभु को जानता है। ये बहुत बड़ी आशीष है। और हाँ, मतलब ये नाम का तो मसला हमेशा रहता है, पता नहीं क्यों, ये तो होता ही रहता है। बट जी जी। आपका जैसे यही आपने एक था। बड़ी अच्छी और बात मुझे बताई कि जैसे आपने गोल्डन टाइम भी देखा, बुरा टाइम कौन सा था आपका? जी, बुरा टाइम तब चालू हुआ जब हम लोग यहाँ यीशु दरबार से निकल गए। अक्सर मैं अपने दोस्तों को यही बताता हूँ कि भाई मेरे गोल्डन डेज यहाँ पे बीते हैं यीशु दरबार इलाहाबाद में। गोल्डन डेज मतलब ये सोचिए सपनों का है। हर चीज जो मांगू मैं वो मिलती थी, जो मैं सोचूं वो मेरे मेरे हाथ में होता था। जैसे बोलते हैं ना कि पापा बिल्कुल। मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये खाना है, पापा मुझे यहाँ जाना है। एक एक बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में, विशाल मेगामार्ट जा रहे हैं। कभी मैंने दुकान नहीं सोचा था, दुकान होती है, नाली नहीं पता था मुझे, गंदी बातें नहीं पता था, पाप होता है, घर पे किराया दिया जाता है, गरीबी क्या होती है मुझे पहली, मतलब ये गरीबी हाँ, एक होता है ना, बिल्कुल, बच्चे किसी ने कहा है बच्चों को आप जैसा बताओगे उन्हें वैसा ही पता चलेगा। आपने उन्हें कभी बताया नहीं गरीबी क्या होती है? मुझे नहीं पता था गरीबी क्या होती है। पैसे कम भी होते हैं, मेरे घर में तो इतने सारे पैसे पड़े मतलब रखे रहते थे। ये सोचिए पैसे का ऐसा रहता था कि पैसा मतलब बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। और कहीं ना आप कह सकते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब हम लोग बरेली में आए, मेरा 4th क्लास के बाद मैं बरेली में आया। 4th क्लास फिर मैंने अपने बरेली से ज्वाइन किया। हम लोग इलाहाबाद से यहाँ पर आ गए, और इलाहाबाद से आने के बाद जब हम लोग बरेली आए हैं तो सोचिए तब मुझे ये भी था, तब भी यही था कि हमारे पास काफी पैसा था, इलाहाबाद से जुड़ा हुआ हमारा कार थी, हमारे पास बाइक थी, डाइनिंग टेबल थी, फ्रिज था, कूलर था, आप बोले जरूरत का उस समय हर चीज का सामान था हमारे पास। वैक्यूम क्लीनर उस वक्त पहली बार आया था इलाहाबाद में, उस जमाने में, मतलब मैं बता रहा हूँ पहली बार आया था, लॉन्च हुआ था। वो 2 लोगों के पास था इलाहाबाद में, एक मेरे पास, मेरे घर वालों के पास, एक यीशु दरबार में जो जिनका है बाबा जी के पास, उनके पास था। तो सब कुछ था हमारे पास। लेकिन जैसे ही हम लोग बरेली में आए हैं, मुझे पता चला कि एक किराए का घर होता है जहाँ पे हर महीने के बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं किसी को। क्यों? क्योंकि आपको रहना है। मैंने बोला ये बड़ी अजीब बात है, ये क्या होता है? मतलब हमारा घर नहीं था हमारे पास कभी। पापा ने बोला नहीं, हमारे पास कभी घर ही नहीं था बेटा, वो तो हम उधर जॉब करते थे ना, तो वो उधर मिनिस्ट्री की तरफ से था। बोला, ये मतलब क्या जिंदगी चीज़ से है भाई? जिंदगी मतलब ये जिंदगी से सोचिए रूबरू मेरा होना शुरू हुए थे। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा, जिंदगी से रूबरू, जिंदगी का मूल्य जानना। ये सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने, मैं इसका बिल्कुल मैं सही बताता हूँ, मेरा परिवार, मेरी मम्मी, मेरे पापा अब नहीं है, प्रभु के पास हैं, लेकिन हम सब इस चीज में कुड़कुड़ाए नहीं। कभी ऐसे नहीं कि क्या हो रहा है, क्या है प्रभु, क्यों करा, नहीं, हम लोग ने एंजॉय करा। भाई खानदानी अमीर हैं हम लोग। मेरे पापा इतने बड़े सिंगर हैं, मेरी मम्मी इतनी अच्छी टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं, मैं जो प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ हूं, तो हम क्यों कुड़कुड़ाएं। काफी बार बरेली में आए तो बरेली में पता चला किराए का घर लेना पड़ेगा। आप ये सोचिए किराए का घर लिया हम लोग ने, किराए का घर लेने के बाद फिर हम लोग बरेली में रहे। फिर बरेली में पापा के पास कोई जॉब नहीं थी, जो जॉब थी वो इलाहाबाद में थी। पापा ने अपना प्रोग्राम फिर वहां से कंटिन्यू करे, कैरी ऑन करने के बाद बहुत अच्छा जाता था, कभी कभार बिल्कुल नहीं जाता था। और फिर घर की अवस्था मतलब बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। तो ये सोचिए 1 साल तो हम लोग स्कूल ही नहीं गए, ये सोच के कि हम लोग क्या करें। हम पापा मम्मी सोचते रहे कि क्या करें, क्या किया जाए। मतलब ये वैसा था कि किसी को बहुत समय तक सहारा मिला, एक चीज का सहारा था, एक चीज का विश्वास था
ये चीज हमारे साथ रहेगी, और वो चीज ने बोला कि तो अब आपने नहीं, एक साल आपने अब एक साल कुछ स्कूल नहीं। ड्रॉप करा, आप लोग स्कूल नहीं गए एक साल? जी हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास कुछ वाह। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि ईथल में मैं जो था आईसीएसई बोर्ड से था, और अब मैं फिर सीबीएसई बोर्ड में फिर ट्रांसफर हुआ, फिर फोर्थ क्लास में वहाँ था मैं, फिर फोर्थ क्लास से मैं यहाँ सीबीएसई बोर्ड से ज्वाइन हुआ सेंट एंड्रूज हायर जी। सेकेंडरी स्कूल में जो बरेली में है। और वहाँ पे फिर होने के बाद फिर वहाँ मैं फोर्थ क्लास से ज्वाइन हुआ, फिर वहाँ पे मैं पढ़ने लगा, मेरा भाई पढ़ने लगा। फिर जब हम लोग पढ़ने लगे तो फिर क्या हुआ कि मम्मी ने पापा ने बोला कि अब घर का खर्चा कैसे चलाएंगे धीरे धीरे, अभी तो पैसे हैं ठीक है, लेकिन पैसे धीरे धीरे फिर खत्म भी होंगे भाई, किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल अलग से लगेगा, ये सारी चीजें होंगी अब। और फिर मम्मी ने या सोचा कि जिस स्कूल में आशीष पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ जहाँ, वहीं पर मैं बात कर लेती हूँ। क्रिश्चियन स्कूल था वो, हमारे घर के जस्ट पीछे ही था वो। तो हम लोग सोचने लगे कि वहीं पर चलो स्कूल की बात करते हैं कि वहाँ टीचर का जॉब मिल जाए। तो मम्मी ने बात करी और वहाँ लकली उनका जॉब लग गया। तो उस वक्त उन्हें 4000 मिलते थे, और फिर हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा था सफ़र, हमारा प्रभु में बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छी उम्मीदें हुई। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि जब दुखों का सागर आता है तो फिर वो इतना आता है कि वो संभालने भी नहीं समझता। फिर क्या हुआ कि उस घर की भी, जहां हम लोग रहते थे उस घर की भी बहुत सारी कहानियां हैं। उस घर में ये सोचिए हम लोग को बड़ी डरावनी डरावनी चीजें दिखती थी। वो घर अच्छा। मतलब काफी समय से बंद था, जिस घर में हम लोग किराए के घर पे आए थे। और वो जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो बताते थे कि भाई तुम तो आ गए, तुमसे पहले 2 फैमिली और आई थी वो भाग गई, ये बोल के कि कुछ दिख रहा है, कुछ आवाजें आ रही हैं, क्योंकि वहां पे कुछ हादसा वादसा भी हुआ था। वो काफी सालों से बंद था, लाइट वाइट कुछ नहीं जलती थी वहां पे। और हम लोग आए, हमने लाइट जलाई, ये ऐसे ऐसे कुछ करा। और पापा फिर प्रोग्राम में, जब पापा रहते थे तब तो कुछ नहीं होता था, जब पापा प्रोग्राम में जाते थे कभी मुझे डंडे की आवाज आ रही नीचे सीढ़ियों से। एक ऊपर वाला फ्लोर था, एक नीचे था, 2 रूम थे हमारे पास, एक ऊपर था एक नीचे था। और आप और उस घर समय काफी अकेले बड़ा रहते था। थे अपनी मम्मी के साथ? मम्मी के साथ मैं रहता था, और जो छोटा वाला था वो पापा के साथ चले जाता था, क्योंकि वो पापा से बहुत ही मतलब जुड़ा हुआ था। तो पापा का मतलब बोल सकते हैं जैसे कि एक बोलते हैं ना, एक मम्मी का एक पापा का। एक तो वो पापा पापा से बेटा, बहुत हिलका हुआ हाँ। था, रोने लगता था कि पापा मुझे ले जाओ, बहुत छोटा था वो। तो वो पापा उसको ले जाया करते थे। तो फिर जब ये हुआ कि पापा चले जाते थे तो उसके बाद कुछ कुछ चीजें पैरानॉर्मल कह सकते हैं आप होने चालू हो जाती थी। हमें गेट पे ठक 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 की आवाज आ रही है, कभी एकदम से डंडे की आवाज आ रही है। फिर जब हमने, पापा आते थे, पापा पापा यार पापा डंडे की आवाज आ रही है, पापा किसी की आवाज आ रही है। और मम्मी मुझे बताती थी कि मैं अक्सर उन्हें बताता था कि मम्मा कोई औरत है वो मुझे रोज बुलाती है। खिड़की में देख के मैं ऐसे बोलता था हो। कि मम्मा एक लाल साड़ी में एक औरत है जो मुझे ऐसे 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 करके बुलाती है, आओ इधर आओ मेरे पास। उस वक्त ये था कि बड़ा अजीब सा सिलसिला चालू हो गया था। और फिर ये हुआ कि जब हम लोग वहां रहने लगे तब मुझे पता चला कि किराए का घर होता है। मुझे पता चला कि एक नाली होती है जो गंदी होती है वहाँ, मतलब बरेली की। हम लोग क्या था ना, इलाहाबाद के कैंपस में रहते थे जो कि बहुत अच्छा कैंपस था, वहां पर ऐसा कुछ देखा नहीं था गंदगी। वहां मुझे पता चला बरेली में आके कि भाई ऐसा कूड़े का ढेर भी होता है कुछ। यहाँ कुछ लड़के आते थे मुझे गंदी गंदी अब्यूजिंग दे देते थे, मतलब गाली देते थे, अरे तेरी ये, अरे तेरी वो। मैं घर पे आके बता रहा हूँ, घर पे आके वही सेम वर्ड आके बोल रहा हूँ, पापा पापा आपको पता है लड़के ने ऐसे बोला कि तेरी ये। पापा बोले अरे गंदे बच्चे कहीं के, एक मारेंगे दो मारेंगे, बोलेंगे कहाँ से सीख के आए तुम। मैंने बोला पापा उसने बोला था मुझे, मैंने आपको बोल दिया। बोले अरे गंदी बातें होती है। मैंने गंदी बातें क्या होती है। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि कुछ बैड वर्ड्स होते हैं भाई, कुछ गुड वर्ड्स होते हैं। हाँ इलाहाबाद में तो सब चर्च था, सब ऐसे था। शाम हमारा रूटीन होता था ना, शाम को वहाँ फ्राइडे सैटरडे संडे चर्च जाना है, ईश्वर दरबार जाना है। फिर एक और चर्च होता था, फिर मीटिंग होती थी। कम्युनिटी बहुत मैटर करती है यार। जी बिल्कुल, बोलते हैं ना कि आपके उठने बैठने से, आपके सराउंडिंग से बहुत ज्यादा मैटर करता है। बहुत और कहीं सही ना बात कहीं है। कहिए बहुत सारी चीजें मैं सोचने लगा
एक एक मुझे आज भी याद है, एक लड़के ने मुझे स्वीटी सुपारी दी थी और मुझसे बोला था बहुत अच्छी टॉफी होती है, हाँ, और मैं उसको खाया, स्वीटी सुपारी। मुझे बड़ा मीठा मीठा सा लगा। मैंने घर पे आके, मुझे कुछ पता तो था नहीं भाई, मैंने आके पापा को दिया, पापा ये लो टॉफी, मेरे को मेरे दोस्त ने दी है। पापा ने मुझे बहुत डांटा, बहुत मारा, और पापा ने बोला कि ये बहुत गंदी चीज होती है। क्यों? तब मैं समझ गया भाई, मैं खौफ आ गया कि ये कुछ बहुत गंदी चीज होती है। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा कि कुछ ऐसी वाइट सी चीज होती है जिसमें से धुआं निकलता है, उसको सिगरेट बोलते हैं लोग। मैंने बोला पापा पापा वो मुंह से धुआं निकल रहा है भाई साहब, वो पुलिस वाले अंकल मुंह से धुआं निकल रहे हैं, ओ भाई साहब। और मैं इतना वो था, पापा बोलते थे अरे गंदी चीज होती है, गंदी बात होती है। तो मैंने ऐड आता था एक टीवी पे, मैं बोलता था पापा टीवी पे तो ऐड आता है, पुलिस का एक लोगो आता है, पुलिस वाले अंकल आके बोलते हैं कि जहाँ पे लोग पब्लिक मतलब उसमें सिगरेट वाले पीते हैं तो उनको उठा के ले जाती है पुलिस। तो बोले हाँ तुम जाओ बोल के आओ ने। पापा भेज देते थे मुझे, और मैं जाता था और मैं पुलिस वाले अंकल से बोलता था अंकल ये बहुत गलत बात है, आप सिगरेट पी रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बैठे हैं, आप तो खुद को ऐसा करना चाहिए, मना करना चाहिए। और सोचिए मैं उस वक्त डरता नहीं था। ये सारी चीजें होती मतलब थी। बेसिकली आप पहली बार लाइफ में उस माहौल से निकल के एक बिल्कुल ही अनजान दुनिया में आए थे, और बिल्कुल ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, बहुत बड़ा शिफ्ट था आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब ऐसी चीजें हो रही थी तो पापा को पहली बार फिर हमें पता चला कि पापा को कुछ अटैक पड़ा है। उसको आप बोल सकते हैं कि अब बरेली में आने के बाद एक वो पहली चीज थी जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही डेंजर चीज थी, बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई चीज थी। एक ऐसा पॉइंट था वो कि लगा कि बस ये होती है गरीबी मेरे दोस्त, ये होती है दिक्कत। उस वक्त पापा रोयल खंड में एडमिट हो गए। हाँ, और ये चीज़ जो आप बता रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को सुनना भी और जानना भी कि कई बार ऐसा देखा जाता है, कई बार लोग सोचते हैं कि यार बस अब तो आप एक बड़े पॉपुलर वर्शिप सिंगर के बेटे हैं या उनकी फैमिली है तो आपकी लाइफ में सब हैप्पी हैप्पी होगा। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा पिक्चरों में दिखाया जाता होगा, लेकिन रियलिटी बहुत अलग होती है। जो आपने बताया ना ये रियलिटी है, और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों मैं बता रहा हूँ, ये पिक्चरों ने बर्बाद कर दिया है। ये पिक्चरों ने जो चीज़ों को पोर्ट्रे, इवन मैं बताता हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी बहुत ही गलत पिक्चर दिखाई जाती है कि भैया एक बार अगर आप अच्छे सक्सेसफुल मिनिस्ट्री हो गई आपकी, आप अच्छा वर्शिप कर रहे हैं, आपने 2-4 गाने निकाल दिए तो अब आपकी लाइफ तो एकदम सेट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप हर दिन जब आप सूरज उगता है, जब आप बाहर जाते हो ऑफ द कैमरा, मैं बता रहा हूँ जब मैं ऑफ द कैमरा होता हूँ तो मेरे एक अलग चैलेंजेस होते हैं, आपके एक अलग चैलेंजेस होते हैं, पर लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस तो होते ही हैं। मतलब यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें संसार में रहोगे तो तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, चैलेंजेस नहीं आएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि देखो टेम्पटेशन विल कम, टेस्ट एंड ट्रायल होंगे, है ना, दिक्कतें आएंगी, विश्वास परखा जाएगा, लेकिन तुम्हें विश्वास रखना है कि मैंने संसार को जीत लिया है और तुम इस चीज़ पे ओवरकम कर लोगे। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो अभी बता रहे थे, जिस तरह के आपने कितने अप्स एंड डाउन देखे लाइफ में, आपके लिए कितना नया एक्सप्लोर करा आपने चीज़ों को, एक बड़ा शिफ्ट लिया। ऐसे शिफ्ट मतलब जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, आपके पापा ऑलरेडी एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल वर्शिपर कव्वाल रह चुके थे उस समय तक, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आपने बताया कि आपने वो सारी चीज़ें पहली बार देखी जो शायद आपने अपने जीवन में नहीं देखी। तो उससे सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली ये है कि हर विश्वासी, चाहे वो अपने जीवन में किसी भी दायरे में क्यों ना हो, परीक्षा होती है, और जब आप सुबह उठ के बिस्तर से नीचे उतर के जाते हो ना तो ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही होती है। और मुझे लगता है यीशु मसीह ने शायद ये बार बार इसलिए बोला कि तुम कल की चिंता मत करो, आज के लिए आज का जो है ना प्रॉब्लम वही हैंडल करो, बस कल मत सोचो, कल की चिंता मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम तो आती है, प्रॉब्लम है। और यस, आपने एक चीज़ बोली कि जैसे आप बता रहे थे कि जब आप पापा जाते थे कभी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी, तो आपके साथ क्या ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ, ऐसा क्या था जो आपको जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डर गए, मतलब एक्सट्रीमली आप डर गए? जिंदगी का सबसे ज्यादा कौन सा? उस घर का सबसे डरावना पल कि मैं सो रहा हूं
ये ऐसे इमेजिन करिएगा कि मेरा घर ऊपर है, एक छत पे एक घर था हमारा, एक रूम था, एक किचन था, एक घर था, वहां पर है। और हम लोग अक्सर ऊपर वाले रूम पे सोते थे। छत पे हमारा रूम है, ठीक है। आपको आना है छत पे तो आप नीचे से ही ऊपर आ सकते हो। एक नीचे वाला डोर आप तोड़ोगे, एक बीच वाला तोड़ोगे, ठीक है। और एक अंदर की ओर एक कमरा। अब आप सोचिए कि आप बीच वाले रूम पे आप कैसे पहुंच गए जब आपने नीचे वाला दरवाजा नहीं तोड़ा, आपने ऊपर वाला दरवाजा भी नहीं तोड़ा, आप बीच वाले कमरे में कैसे पहुंच गए? एक वो है ना भाई कि अगर चोर भी आएगा तो नीचे वाला। हाँ, हम लोग ऊपर रहते थे। आप ऊपर थे तब बीच वाले रूम में आ गए थे? मतलब हाँ, बीच वाले रूम पे एक दरवाजा था। अच्छा। उस दरवाजे से आने का एक द्वार था, जहां से ही उससे होके आप हमारे रूम पे आ सकते हो। मतलब थोड़ा फासला तय करना पड़ता। ऊपर एक मतलब गैलरी भी थी ना, हमारी छत भी थी, छत पे रूम था वो, और छत पे एक दरवाजा था। वो नीचे जाके फिर एक और दरवाजा था, फिर वो आप उधर से आके बीच में आ सकते हो। मतलब कोई और रास्ता नहीं था, बीच में कोई खिड़की भी नहीं थी कि आप आ जाओ उधर। और सोचिए मैं सो रहा हूँ, मम्मी सो रही है, मैं हूँ और मम्मी हूँ, पापा नहीं थे। गट्टू छोटा वाला जो था वो पापा के साथ था। मम्मी और मुझे क्या सुनाई देता है, एकदम से एक लात दरवाजे में मारी, धक 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 धक, और ये हो रहा है रात के 2 बजे। और मैं उठा और मैंने एकदम से कुछ मतलब रिएक्ट करना चाहा, और सोचिए मेरी मम्मी उठ के बैठी हुई और मुझे क्या ऐसे मतलब वो ऐसे दे रही है मुझे कि जैसे उन्हें वो सब झेल चुकी है, वो पहले से सुन रही थी बैठी हुई, और वो मुझे बैठी हुई नजर आई और मुझसे बोलती क्या है, आशीष चुपचाप रहो, मतलब एकदम चुपचाप पिंड रहो, साइलेंट रहो, कुछ मत बोलना। और मम्मी उठती है और उठ के मतलब बोलती है कि तुम सो जाओ। और मेरे सोचिए साइड में से पसीना आ रहा है और मैं आवाज क्या सुन रहा हूँ पूरी रात, धक 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 धक, दरवाजे को तोड़ देगा, तोड़। आप सोचिए कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो, अभी भी सोचिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सही बात है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ छोटे बच्चे के साथ कुछ ऐसा कुछ हो, वो डर जाए, मेरे को सदमा पड़ गया था भाई कि था क्या। हमारे आधे से ज्यादा सब्सक्राइबर डरना नहीं भाई, आप लोग डरना नहीं है ना, तो हम लोग आपको सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं या तो ये सोचिए कि डर के मारे पता चला सब बोले भैया हम लोग क्या सुन रहे हैं, कोई भूत की कहानियां सुना रहे हैं भैया तुम्हें। वो सोचेंगे यहाँ पे प्रीचिंग हो रहा है या भूत की कहानियां सुना रहे हैं लोग। नहीं, ये एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं कि सुनने आए थे, ये हो क्या रहा है। आप यकीन मानिएगा, सुबह हमने उठे, क्यूरियोसिटी में उठा मैं, और मम्मी वहां पे दरवाजे पे खड़ी हुई थी, और वो मुझे क्या दिखाती है, और मैं क्या देखता हूँ दरवाजे पे, इतना बड़ा पैर का, नंगे पैर का, मतलब जैसे गंदा पैर हो किसी का, और दरवाजे के अंदर ऐसे छपा हुआ है, पैर छपा हुआ है गंदा, लात, किसी की लात छपी हुई। और मैं इतना डरा हुआ कि बाप रे बाप, प्रभु यीशु मसीह, क्या था ये। दरवाजा ना वो टूटा, ना वो दरवाजे को कुछ क्रैक आया, लेकिन उसमें दरवाजे के छपे हुए थे, पैर छपे हुए थे। पहली बार एक्सपीरियंस था, तो वो पल मेरा जिंदगी का सबसे डरावना था कि हुआ कैसे था। तो मतलब बेसिकली आपने बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल अटैक्स आपने देखे हैं, लेकिन अब पॉइंट आते हैं, तो चलो बहुत हमने डीप में वो डार्क साइड की बात करी, लेकिन आपने यीशु मसीह को कब एक्सपीरियंस करा? आपने कब आपको यीशु मसीह को आपने कब जाना और कब आपने एक्सपीरियंस करा और किस तरह एक्सपीरियंस करा? एक वाक्य था, मतलब बचपन का ही, यही यीशु दरबार का ही, इलाहाबाद का एक वाक्य था जो मेरी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उसको अगर मैं बताऊं तो आपको शायद सबको परियों की कहानी लगेगी, नॉन बिलीवर्स को, बट जो एक मसीह होगा, एक जो प्रभु का जानने वाला, वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ जाएगा, ये बात कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूं भाई। वो पल जो था मेरी लाइफ का, वो ऐसा पल था, मैं छोटे में नहीं समझ पाया था, छोटपन में मैं नहीं समझ पाया था। जब मैं बड़ा हुआ हूं अब मैं समझ पाता हूँ वो क्या था, कौन था वो। मेरा एक घर था, कोठी थी, उसके बगल में एक घर था,
वो समर्पण का ही था, मेरा पड़ोसी जो समर्पण था, तो उसकी साइकिल थी, मेरी भी साइकिल थी ब्लू कलर की, उसकी एक साइकिल थी रेड कलर की। हमारा ही नीचे पार्किंग था, तो वहां पे उसकी साइकिल खड़ी रहती थी। मैंने उसकी पहले उसका वेट करा कि वो आए आए, तो हम लोग दोनों साइकिल चलाएं। बहुत देर हो गई, वो आया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो अब एक काम करता हूँ, उसकी साइकिल लेता हूँ, मैं चला लेता हूँ खुद ही। मेरा यही था, मतलब और कुछ वो नहीं था मोटिव मेरा। मैंने उसकी साइकिल ली, तो हमारे घर नीचे जब उतरते थे तो ऐसा था कि ऐसा नहीं होता कि वो बाइक चढ़ानी पड़ती है, ऐसे चढ़ा के फिर ऐसे गैलरी में चढ़ाओ। मतलब एक था, मतलब ढलान थी हमारे, ऐसे मतलब उतरो, सीढ़ी से उतरे, फिर ऐसे साइकिल को ऐसे ढलान से उतारा तो वो सीधी सीधी चलती जाती थी। मैं साइकिल अपनी वहां से उतारता हूँ, और उतारते उतारते ऐसी कैंपस की सड़क थी, तो मैं ऐसे उतारते उतारते चलता रहा, बहुत स्पीड में चलता रहा, और मैं सीधा कहाँ पहुंच गया, सड़क पे पहुंचा, और मुझे सोचने का टाइम भी नहीं मिला कि वहां से एक कार आ रही है। सोचिए, बहुत तेज अच्छा। कार आ रही है, और वो कार आ गई है। वो कार भी याद है, ब्लू कलर की थी, और ब्रेक मारने का कोई पल ही नहीं, क्योंकि वो बच्चा बस दब ही जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कार को, और मैं ऐसे देखते देखते, होता नहीं जब डर जाते तो बॉडी काम करना बंद कर जाती है, मतलब एकदम पैरालाइज हो जाते हैं हम कि और मैं देखते देखते उसको देखा, और मैं एकदम देखते गिर गया। मेरे कुछ सूझबूझ कुछ नहीं आया, मैं वहां गिर गया। और मैं उस वक्त सोची, मैंने आंख खोली और मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं सूरज मेरे आंखों के सामने, और चारों तरफ बादल। यकीन मानिएगा, मैं कुछ भी बना के नहीं बोला अपने से, ये मेरे बचपन का एक दृश्य है जो असली है, नकली नहीं है भाई। और मैं इतना डर गया, मैं चारों तरफ क्या देख रहा हूं। मैं अभी भी वो मंजर याद करता हूं ना, तो मेरे दिमाग में वो सीन आने लगते हैं। मैं क्या देखता हूं, चारों तरफ बादल, चारों तरफ बादल, नीचे बादल, ऊपर बादल, सब तरफ बादल, और सामने सूरज। और मैं देखता हूं कि मेरे को किसने पकड़ा है। मेरे को दो हाथों ने ऐसे गोदी में, जैसे बोलते हैं, ऐसे गोदी में उठा रखा था, और उसके हाथ बहुत बड़े बड़े थे, और मैं बहुत छोटा सा था। बहुत बड़े बड़े हाथ, और मुझे उठा रखा है। और उसकी स्लीव्स देखी मैंने, उसकी स्लीव्स वाइट कुछ, मतलब ऐसे कुर्ता टाइप का पहन रखा है, स्लीव्स वाइट थी ऐसे। और मैं देख के इतना डर गया, मैं सोचिए अभी भी गूज बम आ रहे हैं, सोचिए। और मैं इतना डर गया, इतना ज्यादा डर गया, मैंने तुरंत आंखें बंद कर लिया। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह। और मैं इतना डर गया कि क्या था वो, बाप रे बाप, मेरे जिंदगी का वो पल। पर जब आपने देखा तो आपको उस समय चोट नहीं लगी थी? और मैंने जब आंखें खोली है, तो मैं जहां से मैंने साइकिल चलाना शुरू करी थी, मैं उस जगह खड़ा था, और मैं खड़ा हूं अपने गार्डन में, और मैं ऐसे खड़े होकर सिर्फ देख रहा हूं। और वो अंकल मेरे को देखते हैं, वो खुश शौक, मैं उनसे ज्यादा शौक। ये जो आपने बताया, बहुत से लोग हो सकता है इसको ना समझे, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि इस पूरे आपने जो एक तरह से गवाही को शेयर करा, किस तरह प्रभु ने उस दुर्घटना से आपको बचाया। अब बहुत से लोग हैं ना जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो उनको लगेगा अरे यार ये तो कुछ ही बोल रहा है, कुछ भी फेंक रहा है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सत्य है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। बाइबल में अगर आप भजन संहिता 91 पढ़ोगे, तो वहाँ वचन में लिखा है कि वो अपने दूतों को आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं तू जाए, तेरे दास, तेरे बेटे और तेरे बेटियों की रक्षा करे। तो जब हम संसार में जाते हैं और जब ऐसा कुछ होता है ना, तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है कि वो उनकी रक्षा करें। तो ये मैं विश्वास कर सकता हूँ कि दिस इज़ पॉसिबल, बिकॉज ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी लाइफ में अलग तरीके से एक्सपीरियंस करी हैं। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल विश्वास कर सकता हूँ कि येस, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके से ऐसी दुर्घटना में, जो उसको जानते हैं, जो उसको मानते हैं। सो मैं इस पर विश्वास करता हूँ भाई, इसमें कोई शक नहीं है। पापा के जाने के बाद सबसे बड़ा चेंज क्या देखा आपने? पापा के जाने के बाद ये सोचिए, एक बात है जो मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जब पापा के चैनल पे, तो मैंने एक बात कही थी कि जब माँ जाती है ना,
तो घर सूना हो जाता है। लेकिन जब बाप दुनिया छोड़ता है या बाप का साया आपके ऊपर से उठता है ना, तो दुनिया सूनी हो जाती है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था अपने पापा के लिए, अपने पापा के प्यार के लिए। काफी चीजें थी जो मैं देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। मैं पापा को उसी उसी रॉ में और उसी रॉयल्टी में देखता आया ना बचपन से, कि कव्वाल हम्म साहब, पापा ऐसे तैयार होके जा हम्म रहे हैं, गाना गाने जा रहे हैं, लीडर। पापा एकदम होता ना जैसे परमेश्वरों के वॉरियर्स का एक रुआब, एक अभिषेक, सही बात उसमें है। देखता था। इसमें आदत नहीं थी हम्म मुझे, ऐसा मुझे मैं देखना भी नहीं चाहता था। कोई भी बच्चा अपने मम्मी को, मैं एक मतलब ये बड़ी अजीब बात लगी, लेकिन आप एक माँ, ठीक है माँ मम्मी रोती है, ठीक है लगता है, ठीक है, लेकिन जब पापा रोते ना, तो ऐसा लगता है भाई क्या हो गया, सही ये बात नहीं है। होना चाहिए था। पापा नहीं रोते हैं ना, पापा लोग नहीं रोते हैं भाई कभी। उन्हें रोना आएगा हम्म वो साइड में चले जाएंगे, अपना दुख छुपा लेंगे, लेकिन आपके सामने कभी नहीं रोएंगे। लेकिन पापा सही जब बात रोते है। थे तो ऐसा लगता था दिल मेरा पसीज गया एकदम। तो पापा हम्म के जाने के बाद यही लगा मुझे कि पापा एक बात कहते थे, हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा ठीक है ना, अभी तो नहीं कर रहे हो, लेकिन जब मैं चले जाऊंगा ना बेटा, बाप चले जाएगा ना, तो बाप को याद रखोगे। ये बात सच्ची मेरे गूंजती रहती है। पापा यही बात हमेशा कहते थे कि बेटा पापा एक बार चले गए ना, बाप का साया जब उड़ जाता ना बेटा, क्योंकि हमें पता है हमारा बाप नहीं है अब। हम तो अपने जमाने में हम्म कोट नहीं पहन पाते थे, लेकिन आज तुम कोट पहनते। तो मैं जब कोट पहनता था तो मुझे याद है, पापा रोने लगते थे, बहुत ज्यादा रोने हम्म लगते थे। जब मैं नए नए कपड़े पहनता था, कुछ कुछ अच्छी चीजें पहनता था, पापा रोने लगते थे। तो पापा यही कहते थे हम्म कि बेटा मैं अभी हूं तो जितना करना है, जितना लाभ उठाना है, कहीं जाना है, लेकिन जब मैं नहीं हूंगा तो बेटा फिर याद रखोगे पापा को, याद करोगे बेटा। मैं आज यकीन मानता हूँ मैं पापा की बहुत याद करता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि एक लम्हा नहीं होता है, एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता है मैं पापा के बारे में सोचूं नहीं। पापा के जाने के बाद ये सोचिए, मैं सच बात है। सोच आप सोच सकते हैं, डिप्रेशन, पागल सा हो गया मैं, मेरी नींदें खो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था मैं बहुत समय से, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक। मुझे लगता था कि अगर मैं रोता नहीं था तो मुझे लगता था मेरा दम घुटने लगेगा, मेरा दम घुटेगा। और पापा के जाने के बाद ये लगा कि एक एक हाथ था, हम्म एक हाथ था किसी का, वो हाथ हट गया। एक छत थी एक दीवार में, वो दीवार की छत उखड़ गई है। पापा की दवाइयां आती थी तो वो पापा के खर्चे नहीं चल पा रहे थे। हमारा गरीबी इतनी वो हो गई थी कि पापा हम्म धारी में दवाई लाते थे, क्योंकि एक दवाई आती थी एंटाकॉम, उसे ना खाएं तो उनकी ताकत नहीं वो होती थी। मतलब वो पहले ऐसे एकदम वो होंगे, ताकत नहीं होगी, आशीष आशीष पानी दो, पानी देते थे। फिर एंटाकॉम खाएंगे तो थोड़ा ऐसे ऐसे मलते थे, ऐसे ऐसे करते थे, ठीक है ताकत आ गई, फिर चलने लगते थे। किसी दूसरे को देखने को लगेगा एक्टिंग कर रहे हैं, हम्म लेकिन नहीं, ऐसा होता था। उस दवाई से फिर उनकी ताकत आ जाती। हम बोलते थे पापा एनर्जी आ गई, पापा एनर्जी चली गई, अच्छा ठीक है ये कर दो वो कर दो। उस दवाई का खर्चा देना था। जो आपने बात बोली बहुत सही बात है, और मैं भी सोच रहा था बात करते करते कि पिता का साया बहुत मैटर करता है। हाँ, माँ प्यार करती है, माँ प्यार में सड़ाती है, पर बाप का साया बहुत मैटर करता है। मैं इमेजिन कर रहा था कि यू नो यूहन्ना 3:16 जो लिखा है, उसको मैं रिलेट कर रहा था कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, हमारे लिए। और सोचो कितना मुश्किल होगा एक बाप के लिए अपने बेटे को उस दर्द में जाते हुए देखने में, कितना मुश्किल होगा। और मैं समझ सकता हूँ कि जब पिता का साया उड़ जाता है, जब पिता नहीं होता ना, बहुत सारी चीज़ें लाइफ आपको खुद सिखा देती है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु को, और मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि, और मैं आग्रह भी करूँगा एक तरह से कि
अपने पेरेंट्स को हमेशा रिस्पेक्ट करो, ऑनर करो, प्यार दो उनको, क्योंकि माँ बाप वो आशीष हैं जो परमेश्वर ने हमारे बीच में रखी है। इवन बुजुर्ग वो आशीष है जो हमारे बीच में है ना, उनको आदर देना है, क्योंकि ना ये आशीष है बहुत बहुत ही प्रेशियस होती हैं। मेरे डैड हैं, मेरे डैड मुझे रोज़ कॉल करते हैं, रोज़ हम बात करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे भी टेंशन रहता है उनकी हेल्थ को लेके, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु हम सबको सुरक्षित रखता है, चंगा रखता है। लेकिन मैं भी यही सोचता हूँ कि आज मैं भी एक पिता हूँ, मेरा भी एक बेटा है। मैं अपने छोटे बेटे को देखता रहता हूँ, दिन भर यहाँ भागता है, वो इतनी बदमाशी करना, यहाँ वहाँ दौड़ना, और सारी उल्टी सीधी हरकतें करता है यहाँ वहाँ उचक उचक के ना। लेकिन एक बाप होने के नाते मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि ना उसकी छोटी छोटी खुशी वाली जो मोमेंट होते हैं ना, जो उसको पता नहीं होता कि मैं देख रहा हूँ। मैं उसकी वो छोटी छोटी प्यारी हरकतें देखता हूँ ना, तो मैं मेरे दिमाग में नहीं, आंखों में बस जाती है, वो बस ही गई है, जैसे शायद मैं अपनी ताज़ ज़िंदगी भूल नहीं पाऊँगा। तो वो होता है बाप। तो अंदाज़ा लगाओ, जब हम संसारिक माँ बाप होकर अपने बच्चे को इतना प्यार करते हैं, तभी वो जो वचन कहता है ना कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमसे कितना प्यार करता होगा। मतलब वो हमारी राह देखता रहता है, वो हमारे एक एक हरकतों को ध्यान देता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है। तो पिता सच में एक बहुत प्यार करने वाला पिता होता है, इसमें कोई दो राह नहीं। मुझे बताएं भाई कि जैसे आपने बताया पापा के जाने के बाद आपने बहुत सारी चीज़ें फेस करी, बहुत सारी चैलेंजेस फेस करे आपने। आपको ऐसा क्या लगता है कि कोई एक चीज़, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके पापा के साथ या आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मतलब कहना चाहिए कि आपको लगा कि यार ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, या ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसा कोई एक मोमेंट आपकी लाइफ में, और जहाँ पे आपको परमेश्वर ने आपको वचन से बात करी हो कि यार आपका दिल ऐसा टूटा हो कि यार ये हमारे और मेरे पापा के साथ क्या हो गया, या उनके जीते जी, या आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ हो जो आपकी आंखों के सामने हुआ और आपको लगा हो कि यार ये नहीं हो सकता, ये हमारे साथ कैसे हो गया अचानक से। तो वो उस मोमेंट पे आपने कैसे रिएक्ट करा, और वो मोमेंट पे आप कैसे, आपके पापा ने और आपने उस चीज़ पे कैसे ओवरकम करा? मैं बिल्कुल ये बात सोची, मेरे मन में आ रही थी, और वही आपने बात एग्जैक्टली वही बात बोल दी। मुझे एकदम ऐसा लगा कि हाँ, हमारे ब्रॉडकास्ट पे प्रभु का पवित्र आत्मा जरूर से है। और मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा, एक बात कि एक ऐसा पल था जो मेरे पापा को और मेरे को ऐसे जोड़ रहा था, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे यीशु दरबार में था, तो मैं यहाँ पे मास कम्युनिकेशन कर रहा था, बैचलर, और मैं काफी समय से घर पे नहीं गया था। मतलब लगभग 1 साल से, या फिर कह सकते 6 महीने से मैं घर पे ही नहीं गया था, घर पे जा नहीं पा रहा था मैं। और क्योंकि यहाँ पे मेरे पेपर भी चल रहे थे, और मैं काफी इंटर्नशिप भी मैं कर रहा था, जिसमें मेरे को रेगुलर जाना पड़ता था, उनके सर्टिफिकेट मुझे शो करने पड़ते थे। वरना मुझे ये होता था कि मतलब काफी होता है ना, कॉलेज में आपको इंटर्नशिप करनी होती है, इंटर्नशिप में आप छुट्टी ले सकते, आप ज्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती हैं। और मैं काफी अदर मतलब एक्टिविटीज में भी जुड़ा हुआ था, जैसे right. रात में वेडिंग शूट करना, अलग अलग सर्टिफिकेट कलेक्ट करना, तो अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होना, सिंगिंग कंपटीशन, ऐसी चीजों में। तो मैंने ये घर पे बात मैं बता रहा था कि मम्मी बोलती थी, बेटा आओ, कभी जल्दी आओ बेटा, आपकी बहुत याद आती थी। मैं भी बोलता था, मम्मा हाँ मुझे भी आपकी बहुत याद आती, पापा की बहुत याद आती, पापा कैसे हैं, पापा कैसे हैं, पापा कैसे हैं। तो यही था। छोटा वाला जो था वो चले जाता था, कि उसका क्या था, उसका यहाँ से 12th चल रहा था, तो उसका इतना लोड नहीं रहता था, वो चले जाता था। तो मैं अपने दोस्तों से बात शेयर कर रहा था। मेरे 2 दोस्त हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड बहुत कम है, अनंत, उत्कर्ष, समर्पण, ऐसे कुछ करके मेरे बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं अनंत और उत्कर्ष से ऐसे अपने दोस्तों से बात शेयर कर रहा था कि यार ऐसे ऐसे घर में दिक्कत है और मैं आए नहीं। तो उन लोगों ने ऐसे प्लान करा, और लोगों ने बोला हम लोग, वो लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। मतलब मेरा दोस्त है उत्कर्ष, वो दिल्ली में रहता है, जॉब करता है। उसने बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग मिलते हैं यार, चलो हम लोग सब मिल रहे हैं, मैं बरेली आ रहा हूँ काम से, तो तू भी इलाहाबाद आ बरेली से। और लोग ने मेरी ट्रेन की टिकट मेरे बिना पूछे करवा दी।
जबकि उस वक्त भी मेरे पास बहुत सारे काम थे। उनने बिना पूछे ट्रेन की टिकट करवा दी। फिर ये हुआ कि ट्रेन की टिकट हो गई और मैं तैयार हो गया, ठीक है जा रहा हूँ मैं। घर पे नहीं बताया मैंने, मैं सोचा चलो अब सरप्राइज देता हूँ मैं घर पे। मैं ऐसे सरप्राइज दिया कि मैंने घर पे बताया मम्मी एक डिलीवरी बॉय आएगा तो उससे कुछ पार्सल होगा ले लेना। मैंने दोस्त की बाइक ली, हेलमेट पहना और मैंने ऐसे गया, ठक ठक करा, मैंने नॉक नॉक करा और मैंने बोला मैम आप अच्छा, आप डिलीवरी बॉय बिल्कुल आप डिलीवरी मैंने बॉय बन सोचा के गए सरप्राइज थे? दूंगा मैं मम्मी पापा को। तो ओके। मैं गया और डिलीवरी बॉय ओके। बन के गया। मैंने बोला ऐसे मैम आपका पार्सल आया है ऐसे करके, और मम्मी उस वक्त पकड़ ही नहीं पाई, हेलमेट पहना था। मैंने हेलमेट ऐसे ऊपर करा तब भी नहीं पकड़ पाई। मैंने हेलमेट उतारा, मम्मी इतनी खुश, वो जो स्माइल और वो जो उनका रोना और मुझे गले लगाना था ना, वो हम उसको मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये सोचिए इतनी ज्यादा खुशी हुई मुझे, सही बात इतना है। ज्यादा सुकून मिला मुझे अपनी माँ के पास जाके। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे वो काफी इमोशनल मोमेंट भी लगता है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट। फिर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने बाइक स्टैंड पे लगाई, फिर मैं अंदर गया हूँ, घर पे घुसा हूँ। मैंने पापा को देखना चाहा। मैं सोची पापा को देखने जाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ? मैं देखता हूँ कि पापा जमीन में लेटे हुए और शेक कर रहे हैं। मैंने सोचा ये अभी हुआ होगा या मम्मी को पता नहीं होगा। मैं वो तो मम्मा मम्मा ये पापा को क्या हो रहा है, ये पापा को क्या हो रहा है? मम्मी का जो रिप्लाई था वो ये था कि बेटा पापा तो अब ऐसे ही रहते हैं। और मैंने बोला पापा ऐसे ही रहते हैं मतलब? अच्छा। पापा मतलब मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि पता चले, दुख के बारे में पता चले कि क्या क्या दुख झेला मेरे पिता ने। पापा जो थे वो पूरा रोम जो था यूरिन, जब आपके घर में कोई जो पैरालाइज हो, हाफ पैरालाइज हो, और पहले ठीक हो गए थे लेकिन कुछ कुछ चीजें थी जैसे उंगलियां उनकी थोड़ी थोड़ी ऐसे रहती थी, जाम रहती थी, पैर एक सुन रहता था, थोड़ा नस दबी रहती थी, सर्वाइकल रहता था, राइट। पेन रहता था उनके, बहुत सारी चीजें रहती थी, शुगर रहती थी, बहुत सारी चीजें। जब ये पेशेंट कोई आपके घर में ऐसा रहता है ना व्यक्ति जो दवाइयों पे रह रहा है, डॉक्टर ने कहा है लाइफ लॉन्ग दवाई चलेगी आपकी, तो उसके घर ऐसे ही रहता है, थोड़ा यूरिन रहता है, घर गंदा रहता है थोड़ा। तो सोचिए यूरिन की स्मेल आ रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी, और मैं देख रहा था पापा ऐसे शेक कर रहे हैं। मम्मी क्या करती है, पापा के पास जाती है, उनको शेक करती है, पापा को बोलती है जेम्स जेम्स देखो आशीष आ गया, देखो आशीष आ गया। और पापा मेरे को देख के क्या बोलते हैं, ऐसा स्माइल देके वो बोलते हैं आशीष आशीष मेरे बेटे। और वो स्माइल सोचिए मेरी जिंदगी की ऐसी स्माइल थी कि मैं पापा को मैं देखना भी नहीं चाहता था वैसे, और मैं देखना नहीं चाहता था, मैं और देख पाया मैं। और वो चीज देख के सच बात है। मैं इतना वो हो गया, मैं इतना डिप्रेस हो गया कि मैंने बोला मम्मी ये क्या है, मतलब माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी ने बोला कि बेटा मैं इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि आप परेशान हो जाओगे, आप टेंशन लेने लगोगे। और मैंने जब ऐसे देखा कि पापा ऐसे शेक कर रहे हैं और उसमें वो मुझसे बोलते हैं आशीष बेटा, और मैं जब उन्हें ऐसे देखता हूँ तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ उस वक्त। और मैं पहली बार था ऐसा कि मैं मम्मी के सामने ऐसे रोया हूँ, और मैं मम्मी को कह रहा हूँ कि मम्मा अब मैं आ गया हूँ, अब मैं सब संभाल लूंगा। और मैंने सोच लिया था अब मैं भाड़ में गया कॉलेज, मुझे ना कॉलेज जाना है, मुझे ना पढ़ना है, ना मुझे कुछ करना है। मैं ऐसी 100 पढ़ाइयां ले आऊंगा, मैं डिग्रियों को ऐसे हटा दूं, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे कुछ करना ही नहीं भाई, मुझे नहीं करना मास कम्युनिकेशन। अब मैं यहाँ चाहे मैं यहीं रहूंगा, चाहे मुझे पेट्रोल
पेट्रोल पंप में नौकरी करना पड़े, चाहे मुझे वेटर बनना पड़े, चाहे मुझे झाड़ू लगाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, मैं नहीं कर रहा कुछ। अब मैं यहीं रहूंगा, बरेली में ही रहूंगा मैं। उस समय पे जब ऐसी स्थिति थी तो आपका विश्वास परमेश्वर पे कैसे कैसे बना रहा? मतलब आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि यार परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पापा ने सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करी, मैं आपके साथ चला, आपने मुझे बचाया, मैं वचन पढ़ा, सब कुछ करा, लेकिन क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस आप बता रहे हो, मैं इमेजिन कर रहा था, वो सारी चीज़ पिक्चराइज चल रही है मेरे दिमाग में, तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ। तो उस समय पे आपके दिमाग में क्या थॉट आया? आपको नहीं लगा कि परमेश्वर पे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब ऐसी कुछ चीज़ होती है ना तो हम रिएक्ट करते हैं, अरे परमेश्वर तूने ऐसा कर दिया, अरे यीशु तूने ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? एक्चुअली मेरे मन में आप बोल सकते हैं कुछ ऐसा कुछ चल भी रहा था और नहीं भी चल रहा था। नहीं इसलिए क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि जब मैं बैचलर करने बरेली को छोड़ के जा रहा था अपने मम्मी और पापा को, मैं बिल्कुल वो नहीं था, मैं और मेरा भाई की हम नहीं छोड़ सकते भाई आपको। लेकिन पापा का ऐसा था कि बेटा हम लोग इलाहाबाद आके नहीं रह सकते, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा का एक सपना था कि मेरे बच्चे खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। मैं जितना नहीं बढ़ा, मैं जितना नहीं आगे बढ़ा, मुझसे ज्यादा उन्नति करें, मेरे से ज्यादा अच्छे गायक बने, मेरे से ज्यादा ऊपर जाएं। लेकिन ये था कि जब मैं जा रहा था तो मेरा मन नहीं मान रहा था कि मान लो अगर मैं, क्योंकि काफी काफी जो इंसान बीमार रहता है तो ये आपके दिमाग में काफी बार होता है। मैं 9 बजे उठता हूँ, 9 बजे उठने के बाद फिर क्या होता है कि 9 बजे मैं उठता हूँ और ये सारी चीजें होती हैं और मेरी मम्मी एकदम से आती है और मुझसे क्या बोलती है, आशीष आशीष, पापा पापा हिल नहीं रहे हैं, पापा बेटा उठो, पापा मूव नहीं कर रहे हैं, पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं गया पापा के पास, मैंने पापा पापा, और मैं उस पॉइंट पे पागल हो गया। मैं तेज तेज से चिल्लाने लगा, मेरी मम्मी रोने लगी, उन्हें शायद एक्सेप्ट कर लिया, वो समझ गई कि नहीं पापा नहीं रहे। और मैंने अपना जितना डॉक्टरी होता है ना, मैं सब सब निछावर कर दिया। मैंने पापा पापा करा, मैंने पापा 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 तेज तेज से चिल्लाने लगा, पापा नहीं पापा अभी बहुत कुछ करना है हमें, बहुत सारे प्रोग्राम करने हैं पापा, नहीं नहीं पापा ऐसे नहीं जा सकते, आप बहुत काम करने हैं अभी हमें। और मैं पापा को लेटा है, मैंने पापा को, मैं मम्मी को बोला मम्मा मम्मा प्लीज हेल्प करो। मम्मी रोती रही मम्मी बहुत रोती रही। और मैंने पापा को लेटा है, मैंने पापा को ऐसे 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 सीने पे ऐसे प्रेस करते हैं ना, ऐसे प्रेस करने लगा मैं पापा से। मैंने बोला नहीं नहीं पापा नहीं, वो एक एलपीजी होता है जैसे मुंह से सांस देने लगता है। मैंने सब सब डॉक्टरी मैंने निभाए, सब करने लगा। मैंने बोला पापा नहीं पापा आप नहीं जा सकते पापा। और मैं ऐसे जब चिल्ला रहा था तो पड़ोसी आने लगे, ऐसे लोग आने लगे, बोलने लगे क्या हो गया ऐसे से। और आप ये सोचिएगा उस वक्त मैं ऐसे बोला कि प्लीज प्लीज ऐसे हाथ जोड़ के प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, पापा को हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद कीजिए, आप लोग आ जाइए प्लीज आ जाइए पापा को हॉस्पिटल ले जाने। कोई एक इंसान मेरी मदद करने नहीं आया उस वक्त। मेरी पापा को किसी ने छुआ भी नहीं। मेरे एक चाचा थे, उसी मोहल्ले में रहते थे, वो आए, उनके पास एक कार थी, हमारे पास कार वार नहीं थी, वो सब हमने पापा के इलाज में सब बेच दी थी। पापा जब रोहिलखंड में एडमिट थे तो बहुत पैसा जा रहा था, पानी की तरह पैसा जा रहा था, 50,000 जा रहा है, कभी 30,000 जा रहा है। तो पापा की सोने की चेन, मम्मी के वो सोने के कंगन, सोने की बालियां, सोने की चेन, मम्मी की सोने की अंगूठी, सब बेच डाली। मेरी एक बहुत अच्छी बाइक थी वो बेच डाली, पापा की कार बेच दी, और डाइनिंग टेबल बेच दिया, कूलर बेच दिया, फ्रिज बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं कि पापा बच जाएं, पापा ठीक हो जाएं, पापा ठीक हो जाए, पापा ठीक हो जाए। हमारे पास उस वक्त कुछ था नहीं उस वक्त। और मैं रिश्तेदारों को कह रहा हूँ कि प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज कोई कार निकाल के प्लीज प्लीज पहुंचा दीजिए, क्योंकि टेम्पो जाने का वक्त ही नहीं था भाई। मैं जाऊंगा, मोल तोल करूंगा, रोकूंगा, कौन इतना वक्त देगा है, कौन इतना, मेरे दिमाग में नहीं है। मैं चाचा के गया, मैं चाचा के मैंने पैर पकड़ ली, पापा चाचा प्लीज प्लीज पापा को ये हो गया, प्लीज आप वो डॉक्टर थे, उनने पापा को छुआ भी नहीं।
हुआ भी नहीं। और पापा को वो बोलते क्या है, ऐसे मैंने बोला प्लीज आपके पास कार है, ले चलिए प्लीज हॉस्पिटल ले जाइए। उनका हॉस्पिटल था अपना, इतने अमीर थे वो, बट उनने, वो क्रिश्चियन है वो, उनने मदद नहीं करी, उनने मदद नहीं करी। उनने ना कार निकाली ना पापा को छुआ। और उनने क्या कहा, उनने sad. उनके शब्द ये थे, हाँ ठीक है, ठीक है ले जाओ इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ शायद बच जाए। और मैं चिल्ला रहा हूं प्लीज हेल्प, मैं रोड पे निकाल के नंगे पैर, ऐसी कुछ भी पहना हूं मुझे फर्क नहीं है, आई डोंट केयर, मैं ऐसे ऐसे निकल गया हूं, प्लीज प्लीज मदद कीजिए। मेरे मकान मालिक थे, उनके पास भी कार थी, मैं खटखटा रहा हूँ, टक 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 टक, उनके पास कार है, उनके पास कार है, अंकल अंकल, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। क्या बहरे हो गए हैं वो? 9 बजे 10 बज रहे हैं, इतनी तो सुबह नहीं हो रही कि आप सब सो रहे होगे? क्या आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते? क्या आप किसी को उठा के अपनी गाड़ी में, कोई कोई है कुछ कुछ? हम बोलते हैं मोहल्ले वाले बड़े, हाँ एक टीवी में एक शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम देखते हैं ना कि सब ऐसे जुट जाते हैं, सब ऐसे अरे आओ जल्दी हेल्प करो जल्दी। असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई छूता भी नहीं बॉडी को कि हमारा नाम ना आ जाए, मर गए तो हमारा नाम ना आ जाए, भाई कुछ हो गया तो हम पे ब्लेम लग जाएगा कि हमने कुछ किया तो। अरे अंधविश्वास लोग की, अरे बॉडी को नहीं छूते हैं। मतलब मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। इट्स टू हार्ड फॉर एनी चाइल्ड। किसी भी बेटे के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होगी जब वो अपने पिता को, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसे देखे। और सबसे बड़ी बात जो आपने बोली कि आप मदद मांग रहे थे पर नोबडी केम, ये एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत ही मतलब शब्द नहीं है इस चीज़ के लिए। और स्पेशली एक मसीह परिवार जो जिनका हॉस्पिटल है, और आप बता रहे हैं कि वो इतने अच्छे उसमें थे बट दे डिडंट कम। और यहीं पे तो बात आती है ना कि मसीह नींव जो है वो है प्रेम करना। बाइबल कहती है ना कि अगर तुम भविष्यवाणियाँ करो, अन्य भाषा बोलो, पर अगर प्रेम ना रखो तो तुम ठनठनाते पीतल झंझनाती झांझ हो, कोई सार नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो वचन भी हमें बोलता है ना कि परमेश्वर प्रेम है। तो अगर हमने आपस में वो प्रेम ही नहीं रखा तो हमने एक्चुअल में परमेश्वर को नहीं जाना। पौलुस आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपने दिल को खोला, बहुत सारी बातें हमसे शेयर करी और हमारी ऑडियंस को भी बताया कि ज़िंदगी के असली संघर्ष और बैक स्टेज की स्टोरी क्या होती है, एक सेवक की, एक दास की और एक मिनिस्ट्री करने वाले की क्या चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि लोगों को अक्सर, जैसा मैंने बोला, लगता है कि अरे अब तो पॉपुलर हो गया, अब तो उसकी लाइफ में सब हैप्पी हैप्पी हो रहा होगा, अब तो मसीह में आ गया, कुछ नहीं हो रहा होगा, उसकी लाइफ तो बिल्कुल ही एकदम अलग होगी। ऐसा नहीं है। तो वी आर सो हैप्पी कि आपने अपने दिल खोल के सारी बातों को शेयर करा। एंड कुछ और आप आखिरी में अंत पे कुछ कहना चाहेंगे? दैट एनीथिंग यू वांट टू से? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको यही लग रहा होगा इस स्टोरी से कि यार ऐसे तो फिर प्रभु यीशु मसीह का जीवन नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब ही ये है कि कठिनाइयों में चलना, कांटों पे चलना। लेकिन वो चल आप किसके साथ रहे हो ये भी तो मान्य रखता है। ये आप चल रहे हो यीशु मसीह के साथ। जब ये सारी मुश्किलें आ रही थी तो मुझे यही लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या मेरा साथ छोड़ दिया है क्या? एक के बाद एक मुश्किलें आ रही है और यीशु मसीह मेरे साथ नहीं, क्या हो, क्या उसने मुझे अकेला छोड़ दिया क्या, अनाथ छोड़ दिया क्या? आपने अक्सर देखा होगा, आप जब स्कूल में पढ़े होंगे, स्कूल में जब आप क्लास लेते हैं तब आप, एक टीचर रहता है सामने आपके, वो आपको पढ़ाता है, तब आप उससे कोई सा भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपसे बोलता है कि ठीक है ये क्वेश्चन का मैं उत्तर दे देता हूँ। एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पूछ लो, 2 बार समझ में नहीं आया 3 बार पूछ लो, 3 बार नहीं समझ में आया 100 बार पूछ लो, मैं बता दूंगा। वो बता भी देगा। आप जो पूछोगे कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है टीचर, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, वो सब बता देगा आपको, सब मदद कर देगा, इंपॉर्टेंट नोट्स दे देगा आपको, लिख के दे देगा, सब दे देगा जो आप कहोगे, पूरे आंसर देगा आपको वो। लेकिन वही टीचर सेम आप जब एग्जाम दे रहे होते हैं आपके सामने होता है, लेकिन आप जितना पूछ लो आपको कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि नाउ इट्स योर टाइम, ये आपका समय है। अब ये एग्जाम है, ये टेस्ट है, ये एग्जाम लिया जा रहा है आपका। अब ये आपका समय है, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे देते हो।
तो मेरे कहने का यही मतलब है कि यीशु मसीह ऐसी बात नहीं मुझे छोड़ दिया था, मेरी मदद नहीं कर रहा था, नहीं, वो मेरे सामने था। When I'm in my lowest moment, वो मेरे को देख रहा था, वो मेरे साथ था। क्या पता मैं मर गया होता, मैंने कुछ इमोशनली आके कुछ ऐसा कदम उठा दिया होता जो मुझे नहीं उठाना चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता था, बट यीशु मसीह नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं इस कैमरे में नहीं होता, मैं आपके सामने नहीं होता, मैं शायद मर गया होता। और यही है कि पापा ने इतना दुख झेला है, लेकिन पापा ने इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करा भी है। सोचिए, वो इंसान जो गाना गा रहा है, आप ये सोचिए, उस दुनिया के लिए उसने इतने अच्छे अच्छे गीत दिए हैं, 600-300 गीत दिए हैं, और उसकी बैक स्टोरी में ऐसे दर्द चल रहे थे। तो सोचिए, यही होता है मसीह का जीवन, जहां हम दूसरों को नहीं दिखाते कि नहीं हमारी लाइफ अच्छी है, क्यों, हमारे साथ यहोवा है, हमारे साथ यीशु मसीह। यही होता है वॉरियर का जीवन। सो मैं आशा करता हूँ भाई कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके काम में, आपके हाथ के काम में बरकत आशीष दे। अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? आपने देखा एक उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी ज़िंदगी में केवल प्रभु के लिए गीतों गाया, आराधना करी, ना जाने कितने लोगों को गीतों से आश्रित करा, सुसमाचार को सुनाया। उसके खुद के जीवन में कितने चैलेंजेस, कितनी दुख और कितना दर्द था। बहुत सारी बातें थी इस पॉडकास्ट में सीखने वाली। आई होप आपको इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ आपने सीखा हो, आपको अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, क्या आपने सीखा। और वीडियो पसंद आया, पॉडकास्ट पसंद आया तो ज़रूर से अपने मसीह भाई बहनों को शेयर कर दो, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट्स करो और अपनी राय ज़रूर देना। आखिरी में इतना ही बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, और गुड्डू जेम्स उनमें से एक थे। उनकी कव्वालियाँ नहीं, सुसमाचार थी। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ एक बार गुड्डू जेम्स की ये कव्वाली सुनकर ही इस वीडियो को छोड़ के जाना। आप आश्रित हो गए, और तब आपको पता लगेगा जो मैं कह रहा हूँ और जो मैं आपको समझा रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो क्या है। गुड्डू जेम्स, लेजेंड, मसीह का वाल, ओनली वन। इसी के साथ मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन, शालोम शालोम, बाय बाय। खुदा का शुक्र है एक बार फिर आज की ज़रूरत जो है, और जो आज की ज़रूरत आज के बाद भी बनी रहेगी, लेकर आपके सामने है। और ये आज की ज़रूरत सिर्फ आज ही काम नहीं आएगी, बल्कि उस दिन भी काम आएगी जब हमारा खुदावन बादलों पर सवार होकर अपनी उस दुल्हन को जो उसके कलाम से और उसके खून से सजी होगी लेने के लिए आएगा। फरिश्ते क्या है, हर एक शय गा रही होगी, जब बादलों पर मसीहा की सवारी आ रही होगी। जब आएगा गर्दूं दहल जाएगा, दहर पानी का नक्शा बदल जाएगा। जब आएगा गर्दूं दहल जाएगा, दहर पानी का नक्शा बदल जाएगा। जब आएगा गर्दूं
नक्शा बदल जाएगा और पूरा होगा लिखा सब कलामे खुदा, पूरा होगा लिखा सब कलामे खुदा। कौन कहता है वादा ये टल जाएगा, पूरा होगा लिखा सब कलामे खुदा। कौन कहता है वादा ये टल जाएगा, सब कलामे खुदा। कौन कहता है वादा ये टल जाएगा। मोहब्बत उसके जैसी, मोहब्बत उसके जैसी कर नहीं सकता कोई। बाइबल कहती है प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। खुदा ने जहान से, इसमें कोई कौम नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। खुदा ने जहान से इतनी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मोहब्बत उसके जैसी कर नहीं सकता कोई, चढ़ा सकते हैं सब सूली, उठा सकता नहीं कोई। खत्म जिस पर वफाओं का है इम्तिहान, बेसहारों का दिल से जो है कद्रदान, उसके सर पे जो दिल से झुकाओगे सर, उसके दर पे जो दिल से झुकाओगे सर, जिंदगानी का नक्शा बदल जाएगा। उसके दर पे जो दिल से झुकाओगे सर, जिंदगानी का नक्शा बदल जाएगा। उसके दर पे जो दिल से झुकाओगे सर, जिंदगानी का नक्शा बदल जाएगा। सारी दुनिया दुनिया सारी दुनिया दुनिया रे, 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 सारी दुनिया। कोई काम जो कर न सका वो काम मसीहा कर बैठे, आंखें बख्शी अंधों को भी और मुर्दों को भी जिंदा कर बैठे। सारी दुनिया दुनिया रे, सारी दुनिया दुनिया रे, सारी दुनिया दुनिया रे, सारी दुनिया रे, सारी दुनिया रे, सारी दुनिया। सारी दुनिया खुदा के आगे घूम रही है, सारी दुनिया खुदा के आगे घूम रही है। मसीहा के देखो वो कदम चूम रही है। सारी दुनिया दुनिया रे, 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 सारी दुनिया सारी दुनिया। जो तौबा न करेंगे वो ये काम करने वाले हैं, जो तौबा न करेंगे वो ये काम करने वाले हैं। आए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, हम मरने वाले हैं।
के हिसाब से तो हमें उस्ताद हो जाना चाहिए। सारी दुनिया के गम से सुकून पाओगे, नाम यीशु पे ईमान जो ले आओगे तो राह हक जिंदगी वो देगा तुम्हें, राह हक जिंदगी वो देगा तुम्हें। गमज़दा दिल तुम्हारा बहल जाएगा, राह हक जिंदगी वो देगा तुम्हें। गमज़दा दिल तुम्हारा बहल जाएगा, राह हक जिंदगी वो देगा तुम्हें। गमज़दा दिल तुम्हारा बहल जाएगा। इन बुतों की मोहब्बत में रखा है क्या, मुझसे पूछो तो ये हैं बड़े बेवफा। बुत भी दो तरीके की होती है। एक वो बुत होती है जो दीवार पर टंगी रहती है, ना वो बोलती है, ना वो चलती है, ना वो फिरती है, ना उसके कोई जज्बात होते हैं। लेकिन एक बुत वो भी है जो चलती है, फिरती है, बोलती है, उसके कुछ जज्बात भी होते हैं। समझने वालों के लिए इशारे काफी हैं। इन बुतों की मोहब्बत में रखा है क्या, मुझसे पूछो तो ये हैं बड़े बेवफा। तुमको दिल से भुला देंगे ये मतलबी, तुमको दिल से भुला देंगे ये मतलबी। इनका जब तुमसे मतलब निकल जाएगा, तुमको दिल से भुला देंगे ये मतलबी। इनका जब तुमसे मतलब निकल जाएगा, तुमको दिल से भुला देंगे ये मतलबी। इनका जब तुमसे मतलब निकल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा मेरा दिल है फिदा बस उसी यार पर, जो चढ़ा मेरे वास्ते उस दार पर। मेरा दिल है फिदा बस उसी यार पर, जो चढ़ा मेरे वास्ते उस दार पर। इसीलिए इस जमाने से कह दो ना छेड़े मुझे, इस जमाने से कह दो ना छेड़े मुझे। मोम का दिल नहीं जो पिघल जाएगा, इस जमाने से कह दो ना छेड़े मुझे। मोम का दिल नहीं जो पिघल जाएगा, इस जमाने से कह दो ना छेड़े मुझे। इस जमाने से कह दो ना छेड़े मुझे। मोम का दिल नहीं जो पिघल जाएगा। हेलो, मसीहत में मोम के दिल वालों के लिए जगह नहीं होती। आप बाइबल से ढूंढ कर बताइएगा वो कौन सा व्यक्ति था जिसके बालों पर कभी छुरा ना फिरने की आज्ञा दी गई थी, जिसने महज एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 आदमियों को मार डाला था, जिसने पलिश्तियों के खेत में लोमड़ियों की पूंछों को बांधकर उनमें मशाले बांधकर उनमें आग लगा दी थी। वो बहुत वीर था, बहुत वीर। किले की दीवार पर लगे हुए फाटक को दोनों हाथों से तोड़कर खींचकर चलाया था। लेकिन बड़ा अफसोस, वो वीर व्यक्ति बड़ा मोम का दिल वाला था।
बड़े मोम के दिल वाला था। एक जगह फलिस्ती औरत से मोहब्बत करने लगा, घर वालों से जिद करके शादी कर ली। फिर नाले में रहने वाली औरत से दिल लगा बैठा, उसके बाद एक वेश्या से दिल लगा बैठा, और इतना मोम का दिल हो गया कि उसने अपने भेद को, अपने राज को उस पर जाहिर कर दिया। उसके बाल कट गए, उसकी आंखें फोड़ दी गईं और वो जेल में चक्की पीसने लगा। इसीलिए दाऊद भी एक बार मोम का दिल कर बैठा था, मोम का दिल कर बैठा था। छत पर से किसी की बीवी को नहाते हुए देख बैठा, और उसके बाद उसने उसकी बीवी को अपने घर में बुलाया, उसके साथ सोया, उसके आदमी को जान से मरवा दिया। खुदा को ये बात बहुत बुरी लगी। खुदा ने एक नबी के जरिए उसके पास संदेशा कहलवा दिया, और जो दाऊद बालकपन में शेर से नहीं डरा, जो दाऊद जब निहत्ता था गोलियत से नहीं डरा, वो दाऊद अपने बेटे अबशालोम से डर के मारे यरूशलेम को छोड़कर भाग गया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मोम का दिल मत रखिए, ये बड़ा खतरनाक होता है, पता नहीं कब पिघल जाए। इस जमाने से कह दो ना छेड़े मुझे, मोम का दिल नहीं जो पिघल जाएगा। इस जमाने से कह दो ना छेड़े मुझे, मोम का दिल नहीं जो पिघल जाएगा। अब आखिर की बात है, अब भी तौबा करो, वक्त है आसियो, हर बदी से रहो दूर ऐ कातियो। अब भी तौबा करो, वक्त है आसियो, हर बदी से रहो दूर ऐ कातियो। क्योंकि बिगड़ी बन जाएगी, वक्त टल जाएगा, बिगड़ी बन जाएगी, वक्त टल जाएगा। नाम यीशु जो लब से निकल जाएगा, बिगड़ी बन जाएगी, वक्त टल जाएगा। नाम यीशु जो लब से निकल जाएगा।